गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम अमीन बनाने की विधि नंबर 3, जिसका नाम ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण है, का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अमीनों के भौतिक गुणों की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हम आंसर भी लिखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण की। तो इसको पढ़ते हैं कि जब थैलिमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो एन पोटेशियम थैलिमाइड का निर्माण होता है, तथा इसी की क्रिया जब एल्किल हैलाइड से की जाती है तो एन एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होता है। इनका जल अपघटन करने से जो है 1 डिग्री अमीन व थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। हम जो हैं इस एन एल्किल थैलिमाइड का जब जल अपघटन करवाएंगे तो 1 डिग्री अमीन जो मुख्य उत्पाद है प्राप्त होगा, और इसके अलावा थैलिक अम्ल का भी निर्माण होता है। हम इसको अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये थैलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो एन पोटेशियम थैलिक अम्ल थैलिमाइड का निर्माण होता है। इसी की क्रिया हम इस एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो एन एल्किल थैलिमाइड का निर्माण होगा। अब देखें अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। जब इस थैलिमाइड की अभिक्रिया जलीय के से की जाती है तो इसका H परमाणु यहाँ से बाहर निकलता है और H के स्थान पर इसका K परमाणु जुड़कर जो है एन पोटेशियम थैलिमाइड का निर्माण करेगा। इसी क्रिया जब इस एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ से इसका एल्किल पोटेशियम समूह बाहर निकलता है और पोटेशियम की जो के स्थान पर जो है एल्किल समूह जुड़कर जो है एन एल्किल थैलिमाइड का निर्माण करता है। इस एन एल्किल थैलिमाइड का आगे जल अपघटन किया जाता है। जब इसका जल अपघटन होता है तो थैलिक अम्ल का निर्माण होता है तथा इस मुख्य उत्पाद 1 डिग्री अमीन RnH2 का भी निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण के द्वारा 1 डिग्री अमीन का निर्माण किया। बेटो ये मोस्ट महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछी गई, हो सकता है आगे भी चलकर ये अभिक्रिया पूछी जाए। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों? तो हमें कारण बताना है कि ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा एनिलीन का निर्माण क्यों नहीं होता। तो कारण होता है कि एनिलीन के निर्माण के लिए क्लोरोबेंजीन की आवश्यकता होती है, किंतु क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण बेंजीन के कार्बन परमाणु और हेलोजन के क्लोरीन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, द्विबंध का गुण आ जाता है, जिस कारण सीएल का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं हो पाता, यानी कि सीएल परमाणु आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है और 4 में टॉपिक का नाम है साइनाइडों के अपचन से। इससे भी हम 1 डिग्री अमीन बनाएंगे। अभिक्रिया देखें, अपचन में याद रखना है आपको कि जब जहाँ भी अपचन आए, अपचन अभिक्रिया हो, वहाँ पे आपको यौगिकी अभिक्रिया, उस पदार्थ की अभिक्रिया जो आप अभिक्रिया करवा रहे हो, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवानी है। तो इसमें भी हम यहाँ पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ एल्किल साइनाइड अपचन में इस हाइड्रोजन से क्रिया करवा रहे हैं, H के 4 परमाणु लिए अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। अब अभिक्रिया किस प्रकार से, ध्यान देखना। इसका R का हमने R लिखा, इसका कार्बन का परमाणु H के 2 परमाणु से क्रिया करके CH2, इसका N का परमाणु H के 2 परमाणु से क्रिया करके NH2 बना देता है, यानी कि 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो जाता है। अब हम देखें, अब इस अभिक्रिया के आधार पर 2 अभिक्रियाएं और हैं। इन अभिक्रियाओं को आपको खुद को करवाना है बेटा, स्वयं को करना है। आपको नोटबुक के अंदर इन अभिक्रियाओं को करना है और इनको समझना है। यदि अभिक्रिया नहीं हो पाती या ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ पाता, जो आपकी समझ से बाहर हो, तो उन चीज़ों को आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। जब भी स्कूल खुलेगा, क्लास लगेगी, तो उस क्लास के अंदर आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा
अगला जो टॉपिक है वो है एमाइडों के अपचन से। हम एमाइडों के अपचन से भी 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। अभिक्रिया देखें तो यहाँ पर हम अभिक्रिया करवाएंगे, ये एमाइड है, इसका अपचन करवा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया करवा रहे हैं, H के 4 परमाणु से क्रिया करवा रहे हैं। अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बना। अभिक्रिया देखते हैं, यहाँ पे R का R लिखा, यहाँ पे C का परमाणु H के 2 परमाणु से क्रिया करके CH2, यहाँ पे NH2 का NH2 यानी कि 1 डिग्री अमीन बना। इसके बचे हुए 2 H परमाणु इसके O परमाणु से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और मुख्य उत्पाद जो 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो जाता है। इसमें दूसरी अभिक्रिया भी है जो सेम इसी के अनुसार होगी। इस अभिक्रिया को भी आपको स्वयं को बेटा समझना है और नोटबुक में आपको करना है, ठीक है। अगला जहाँ पर एक आगे चलकर एक हमारा यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि एमाइड है। इसकी अभिक्रिया हम 2 प्रकार से करवा रहे हैं, एक करवा रहे हैं Br प्लस KO से और एक करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो पहले हम इसकी Br और KO से करवाएं, तो यहाँ पर भी 1 डिग्री अमीन बनेगा। तो CH3 का हमने CH3 लिखा, CH2 का हमने CH2 लिखा, यहाँ पर NH2 का हमने NH2 लिख दिया, यानी कि यहाँ पर भी 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो गया। अब दूसरी अभिक्रिया को देखें यहाँ पे हम इसमें अपचन में, तो यहाँ पर CH3 का हमने CH3 लिखा, CH2 का हमने CH2 लिखा, इसका C परमाणु, यहाँ पर हमें H के 4 परमाणु प्लस मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर अपचन हो रहा है, तो इसका C परमाणु जो है H के 2 परमाणु से क्रिया करके CH2 बनाता है और NH2 का यहाँ NH2 आ जाता है, तो प्रोपेन अमीन यानी कि 1 डिग्री अमीन बना। प्लस में इसके बचे हुए यहाँ पर जो H के 2 परमाणु हमने 4 लिए थे, 2 तो काम में आ गए थे, लेकिन 2 H पर बचे हुए 2 H परमाणु इस बचे हुए O परमाणु से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाता है और मुख्य उत्पाद अमीन का निर्माण होता है। यहाँ पर एक टॉपिक और है कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया अमोनिया से कराने पर। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो क्रिया है वो बंद नली में 373 केल्विन ताप पर की जाती है तथा इस अभिक्रिया को इस कारण अमोनी अपघटन भी कहते हैं। इसमें देखें अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवा रहे हैं तो 1 डिग्री अमीन बना। इस 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई तो 2 डिग्री अमीन बना। 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो 3 डिग्री अमीन बना। 3 डिग्री अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद अमीन होता है, लेकिन अमीन के साथ साथ कुछ अन्य उत्पाद जैसे 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन व चतुष्क अमोनियम लवण का भी निर्माण होता है। जब अभिक्रिया होती है, प्रारंभ होती है, जब अभिक्रिया आगे जैसे बढ़ती है तो उत्पाद जो बनता है वो एल्किल उत्पाद के अंदर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है और H परमाणु की संख्या कम होती चली जाती है। और इस अभिक्रिया के अंदर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि ये जो अभिक्रिया हमने पढ़ी, विधि पढ़ी अमीन बनाने की, इसे 1 डिग्री अमीन बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री अमीन के साथ साथ इसमें 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन व चतुष्क अमोनियम लवण का भी निर्माण होता है। इस कारण इसे हम 1 डिग्री अमीन बनाने की उपयुक्त विधि नहीं कहते। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि एथिल क्लोराइड से प्रोपिल अमीन आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो हमें एथिल क्लोराइड से प्रोपिल अमीन बनाना है, तो हम इसको अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे एथिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं। जब करवाते हैं तो एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे CH3 का हमने CH3 लिखा, CH2 का भी CH2 लिखा, लेकिन Cl के यहाँ Cl बाहर निकला और इसके स्थान पर CN जुड़कर साइनाइड जुड़ गया, जिस कारण एथिल साइनाइड बना। इसका Cl परमाणु इसके K परमाणु से क्रिया करके KCl के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है। अब आगे इस एथिल साइनाइड का हम अपचन करवाते हैं। अपचन में हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होती है, तो प्रोपिल अमीन का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखें, CH3 का CH3, यहाँ CH2 का CH2, इसका C परमाणु H के 2 परमाणु से क्रिया करके CH2 बनाएगा और इसका N परमाणु इसके बचे हुए 2 H परमाणु से क्रिया करके NH2 बना लेते हैं, यानी कि CH3 CH2 CH2 NH2, यानी कि प्रोपिल अमीन का निर्माण होता है। यहाँ पर आकर जो है अमीन बनाने की विधियाँ समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ बात करेंगे अमीनों के भौतिक गुणों की।
तो अमीनों के भौतिक गुणों में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि कम कार्बन वाली अमीनों में मछली के समान गंध आती है। यानी कि इस आधार पर हम अमीनों की पहचान कर सकते हैं कि यदि कम कार्बन वाली अमीनों में मछली के समान गंध आती है, जबकि उच्च कार्बन वाली अमीनों में अमोनिया के समान गंध आती है। नंबर 2 है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। जैसे ही अमीनों का अणुभार बढ़ेगा तब साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक अमीनों के क्रम दे रखा है अणुभार के आधार पर। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम, 2 डिग्री का उससे अधिक, और 3 डिग्री का क्वथनांक और गलनांक जो है सबसे अधिक होगा, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में सबसे अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए, यानी कि इसका अणुभार जो है सबसे अधिक है, जिस कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान सबसे अधिक होगा। और 1 डिग्री अमीन में का जो अणुभार है सबसे कम होने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान भी सबसे कम हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 कहता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री अमीनों में से 3 डिग्री अमीन में N से जुड़ा हुआ H परमाणु नहीं होता, जिस कारण 3 डिग्री अमीन में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता, जिस कारण 3 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है। ये आपने शायद पहले भी एल्कोहल के लेसन में आपने पढ़ा है कि जिस परमाणु के अंदर या जिस समूह के अंदर H परमाणु होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री अमीनों में से 3 डिग्री अमीन में N से जुड़ा हुआ H परमाणु नहीं होता, जिस कारण 3 डिग्री जो अमीन है उसके परमाणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता, जिस कारण 3 डिग्री अमीन का जो क्वथनांक है वो सबसे कम होता है। लेकिन 1 डिग्री व 2 डिग्री परमाणु में N परमाणु जुड़े हुए H परमाणु होते हैं, जिस कारण इनके मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिस कारण 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन का जो क्वथनांक का मान है वो 3 डिग्री अमीन से अधिक होता है। हम इसको क्रम के आधार पर भी समझ सकते हैं, जहाँ पर अमीनों का जो है क्वथनांक का जो है घटता क्रम है। तो सबसे पहले 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे कम होगा और 1 डिग्री अमीन का जो क्वथनांक है सबसे अधिक होगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है विलेयता। विलेयता में कहा गया है कि ये भी अंतराण्विक हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर होगा कि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण जल में विलय हो जाते हैं, किंतु 3 डिग्री अमीन में H परमाणु नहीं होता, जिस कारण जल के परमाणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। इसी कारण 3 डिग्री अमीन जल में अविलय होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एथिल अमीन जल में विलय होता है जबकि एनिलीन नहीं, क्यों? इसका कारण होता है कि एथिल अमीन जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिस कारण एथिल अमीन जल में विलय हो जाता है, जबकि एनिलीन में बड़े आकार का एरिल समूह जैसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन भाग या अध्रुवीय भाग होता है, और ये जो समूह जो है जल विरोधी के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसके अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण एनिलीन जल में अविलय होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक एथिल अमीन से उच्च होता है, क्यों? इसका आंसर होता है कि एथिल अल्कोहल में OH की विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर होता है, जिससे इनके मध्य प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिस कारण इनका क्वथनांक उच्च होता है, जबकि एथिल अमीन में N व H की विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होता है, जिससे इनके अणुओं के मध्य दुर्बल प्रकार के अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए इनका क्वथनांक कम होता है। यह आपको याद रखना है कि जिन दो परमाणुओं के मध्य जितनी अधिक विद्युत ऋणताओं का अंतर होगा उसके मध्य उतने ही प्रबल प्रकार का अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा, और जिस कारण उसका क्वथनांक का मान बढ़ता है। तो वही गुण OH परमाणु में होता है कि OH की जो विद्युत ऋणता है उनमें अधिक अंतर होता है। अधिक अंतर होने के कारण इनके मध्य प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे इनका क्वथनांक बढ़ता है। लेकिन एथिल अमीन में N व H की विद्युत ऋणताओं में
कम अंतर होता है। कम अंतर होने के कारण इनके मध्य दुर्बल प्रकार के, यानी कि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल प्रकार के अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिससे इनका कथनांक कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। कल के वीडियो में कुछ नया लेकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।